नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज़ अंडमान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हूँ साउथ अंडमान अनारकली बस्ती जो सीपीआईएम पार्टी का ऑफिस है। देख सकते हैं ये बोर्ड भी लगा है। तो मैं यहाँ में इसलिए आए हैं और अगला महीना 19 तारीख लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और अंडमान निकोबार का सीपीएम पार्टी का तरफ से डी अयप्पन जी कैंडिडेट है। तो मैं जानते हैं उनसे ये चर्चा का ये सिलसिला जारी रहेगा कि इलेक्शन का किस तरह उनका ये थिंकिंग है और क्या करना चाहते हैं और कुछ विषय में मैं उनसे जानेंगे। तो जानते हैं अभी डी अयप्पन जी से। होल्ड करिए, होल्ड करके। तो सर, आज आपका ऑफिस में आए हैं। सबसे पहले तो स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। तो सर, अगला महीना अंडमान निकोबार में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो इसका बारे में आपको क्या उम्मीद है कि आप कितना मतलब परसेंटेज आपको मिल सकता है वो? देखिए, हम कितना परसेंटेज वोट मिलेगा कि हम अभी से नहीं बोल सकता। सीपीएम पार्टी एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है इधर, यहाँ का समस्याओं को लेकर के। आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में पिछले 10 साल में अंडमान निकोबार का जो है एक भी इश्यू जो है, एक भी समस्या सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वो अंडमान प्रशासन का तरफ से हो या उनका केंद्रीय सरकार का ओर से हो, और या एमपी लोग जो है 2014 से 2019 तक जो ये बीजेपी का एमपी थे। अभी का जो है एमपी का बीजेपी का जो कैंडिडेट है, एमपी कैंडिडेट, वो टाइम में एमपी थे। और पिछले जो टाइम में जो है, अभी करंट टाइम में जो है कांग्रेस पार्टी का एमपी थे। हम लोगों ने भी उनको समर्थन दिया था, लेकिन जो समस्या है जो है वो ऐसे ही रहा है इधर में। वो आपका नेशनल हाईवे 4 का इशू हो या पानी का, बिजली का, नौकरी का, जो भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए ये सरकार जो है कुछ नहीं किया, कांग्रेस सांसद कुछ नहीं किया। और हम सर, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि पिछला जो कांग्रेस का जो एमपी था, आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। तो वो लोग का उन्होंने अगर काम नहीं किया तो आप लोग भी थोड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए था सर ना उसमें। देखिए, पिछले चुनाव में जो है हम लोगों ने देखा, अभी का तरह वो टाइम में भी तो बीजेपी एक खतरा का रूप में उभर के आ रहा था हमारा देश में। तो कम्युनल पार्टी है बीजेपी पार्टी, लोगों को जात धर्म का नाम पर जो है विभाजित करने का उनका जो है रवैया है, उनका नीति है। इस तरह एक पार्टी को दूर रखना करके हम लोगों ने डिसाइड किया। उसका अनुसार जो है कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने समर्थन दिया। हमारे ही समर्थन से 1400 वोट में कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप राय शर्मा यहाँ से जो जीत के गए थे। लेकिन उनका जीतने के बाद में हम लोगों ने देखा कि जो है कभी भी केंद्रीय सरकार के खिलाफ में ये एक शब्द भी वो नहीं कहा। वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का बारे में हम लोगों ने जो है वो लेकर के काफी इधर में प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। उसमें सब कभी भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और उसका फेवर में बात करने का तरह ही था। और उसके बाद में जो है यहाँ का जो अंडमान निकोबार का जलन मुद्दे पर जो है कभी भी जो है आंदोलन करने के लिए लोगों को इकट्ठा करके जो है सामने आकर के जो खड़ा होने के लिए उन्होंने कभी जो है आगे नहीं आया। वो हमेशा जो है समर्थन करते आए हैं रूलिंग पार्टी का, बीजेपी पार्टी का, केंद्रीय सरकार का और बीजेपी का जो केंद्रीय अंडमान निकोबार प्रशासन का कोई भी डिपार्टमेंट का इवन खिलाफ में भी जो है उन्होंने बात नहीं किया। और उस तरह जो है एक एमपी से जो है हम लोगों ने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि कांग्रेस एमपी से इस तरह होगा करके। और तो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है अंडमान निकोबार में, जो संघ परिवार का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको बढ़ावा देने का जो है जैसा उन्होंने काम किया था, उसको मदद कर रहा था जहां भी है, उसको जो है ऑपोज करने का जगह में उसको मदद कर रहा था। इसलिए जो है मतलब बीजेपी को मदद करता था। बीजेपी को मदद कर रहा था। उनका जो एक्टिविटीज जो है बीजेपी का जो मदद जा रहा था उसमें, जो क्योंकि बीजेपी को अपोज नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट का पॉलिसी के खिलाफ में कुछ नहीं बोल रहा था। वो आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट है, कभी ज्वाइंट प्रोग्राम पूरा भारत में जो है ट्रेड यूनियंस, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, आईएनटीयूसी, सीआईटीयू सब मिल करके जो प्रोग्राम कर रहा है जो मजदूरों का हित के लिए, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। वो अंडमान का जो चीफ है, तो इसलिए जो है ये तो लोगों का बीच में बुरा मतलब डिस्कंटेनमेंट बढ़ रहा है इधर। नौजवान जो है नौकरी नहीं मिल रहा है,
और समस्या सोल्व नहीं हो रहा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो इसलिए जो है सीपीएम पार्टी आपकी बार डिसाइड किया कि हम और कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। तो सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा हम लोग के अंडमान निकोबार में देखा जो सीपीएम पार्टी जो है वो सर्विस होल्डर जो भी बेकार बच्चा लोग है जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उन लोगों का बारे में हर तरह धरना चिल्ला चिल्ली करते हैं लेकिन ये जो बीच में जो वन थर्ड हुआ है तो उसमें क्या लगता है कि आप ही लोगों ने किया सर। देखिए 130 का जो वर्कर्स का मैं तो उसका तो सीआईटीयू कहने बोलने का है, फिर भी जब मैं आपने क्वेश्चन पूछा मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये 130 का जो लड़ाई जो है ये अभी शुरू हुआ नहीं है। ये 25-30 साल जो है सीआईटीयू लाल झंडा लेकर के अंडमान निकोबार का डिगलीपुर से लेकर के कैम्बलवेयर तक सड़क में उतर करके सैकड़ों हजारों वर्कर्स जो है सड़क में उतर करके आंदोलन करने का वजह से जो है 2017 में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करना पड़ा एक स्कीम लेके आने के लिए 1988 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बेनिफिट आसिटीज नहीं दिया, वो अलग स्कीम बना करके 2017 में जो है तो दे दिया, लेकिन उसमें भी जो है आधा लोगों को मिला आधा लोगों को नहीं मिला। बहुत कंडीशन ऐसा था कि वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में देने का। फिर हम लोग हमारा जो है आंदोलन चले गया चला, उसके बाद में जो है देखा हम लोगों ने होता नहीं है, फिर हम लीगल ऑप्शन में चले गया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट में जो है क्या क्या हुआ आप लोगों ने देखा। इधर में डिविजन बेंच जो है कंटेम्प्ट में चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया, एलजी के ऊपर में फाइन लगाया। सब कुछ का तो हमारी लड़ाई का वजह से ही है। अंडमान का 7-8 हजार जो है डेलिवेटेड वर्कर्स को तो 130 तो मिला है। ये हमारा पिछले 25-30 साल का जो है लड़ाई का वजह से ये पोजीशन में आया। ये तो मतलब यही आपका बात में यही आ रहा है कि ये जो वन थर्ड हुआ है आप ही लोगों का दबाव से ये हुआ है आपको कहना है क्या। ये हम ही लोग फाइट करने का वजह से मिला, तो उधर में और कोई नहीं था ना, मैदान में और कोई नहीं था, खाली खाली हम ही लोग था इधर में जो है। तो इसलिए जो है सीआईटीयू ही था, दूसरा कोई संगठन निकला नहीं था। 2017 का पहले ये जो नया स्कीम लेके आने का पहले दूसरा कोई इधर पर पिक्चर में नहीं था, खाली हम ही लोग कर रहा था। 2017 का बाद में भी ये आधा लोगों को दे दिया आधा लोगों का नहीं देने का बात में, तब भी जो है हम ही लोग सड़क में उतरा, हम लोग एजिटेशन किया, हम लोग कोर्ट में किया। हमारा पीडब्ल्यूडी का जो है सीआईटीयू का यूनियन जो है वही कोर्ट में किया था। तो सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरा हाथ में जो पेपर है ये पेपर देख रहे हैं कि हमारा नॉर्थ का जो मधुपुर क्वारी है तो इसमें आप ही का नाम आता है इसमें आरटीआई आप लिखे हैं तो ये जो रिप्लाई दिया है इसमें आप सहमत है। नहीं ये जो है ये आरटीआई नहीं है, ये जो इश्यूज हाँ ये सॉरी माफ कीजिए ये जो मेरा डिगलीपुर दौरे का दौरान जो हम लोगों ने 2-3 जगह में गया था, बहुत इनएक्सेसिबल एरिया, वहाँ कोई रोड ही नहीं है, सड़क नहीं है, ब्रिज नहीं है। हमारे लोग मेरे को लेके गया था, वो मुद्दे को मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ टेकअप किया। उसका जवाब जो दिया वाला चिट्ठी है आपके पास, आपको दिखाने के लिए दिया। ये इस तरह जो है कई मुद्दे जो है हम टेकअप किया है पिछले 2-2.5 साल से जो है हमने जहाँ जहाँ विजिट किया पार्टी सेक्रेटरी के रूम में जो है पार्टी का तरफ से हम लोगों ने जो है टेकअप किया। बहुत इश्यूज है, अभी हमको एक एक करके बोलने से निश्चिंतपुर ब्रिज का बारे में और कई मुद्दे पर जो है हम लोगों ने टेकअप किया था। तो सर और एक बात में आते हैं कि आपने ये जो पेपर मेरा हाथ में है सारा आप एनवायरनमेंट से लेके सारा कुछ आपने ये किया है ये पेपर में लिखा है तो आप पहले नौकरी छोड़ के आप ये पॉलिटिक्स में क्यों आए सर 1.5 साल हो। देखिए यहाँ हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में यहाँ सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी थे पहले, और उसके बाद में 90s का बीच में देखकर की 95-90s से कांग्रेस पार्टी इधर में जो है मतलब स्ट्रांगली आना शुरू हो गया, तो सीपीएम जो है थोड़ा नीचे चली गया था। पिछले कई सालों से हम लोग ट्रेड यूनियन वगैरह में जो है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा था, लेकिन पार्टी का एक्टिविटीज भी था, नहीं है करके नहीं है, लेकिन जो हिसाब से होना चाहिए था क्योंकि संघ परिवार इधर में बढ़ रहा है, संघ परिवार का एक्टिविटीज इधर में बढ़ रहा है, तो उसको जो है रोकने के लिए जो है जो हिसाब से काम करना चाहिए था उस तरह नहीं हो रहा था। ये देख करके जो है मेरे को जो है
मतलब लगा। और भी रीजन है इसमें जो है, पार्टी सेंट्रल कमेटी भी मेरे को बोला कि जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए, देखे काम करने के लिए। और इधर में जो है ट्रेड यूनियन भी स्ट्रेंथन करना है, पार्टी ठीक से चलता नहीं था, और पार्टी का भी मजबूत कराना, और सब जगह में जो है पार्टी का एक्टिविटीज बढ़ाना, इस तरह जो है कई रीजन था जो है। इसलिए जो हम हम ऑलरेडी जो है एनजीओ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था, गेस्टेड ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी थे, और कई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। और मैंने जो ऐसा कोई नया फील्ड में अभी तो आया नहीं है, लोग सोचेगा कि नया से इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में, ऐसा तो नहीं है। मैं 1984 से क्रूशल हाउस में जो है ट्रेड यूनियन और एनजीओ एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। क्रूशल हाउस में 1984 से जो है पिछले 40 साल से मैं लगातार जो है उधर मैं जा रहा हूँ। आप समझ सकता है कि तो हमारा एक्टिविटीज अभी बढ़ना शुरू हो गया। पार्टी का कहने पर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के जो है काम किया। देखा सब जगह में पार्टी जा रहा है उधर में। वो संघ परिवार को जो है अंडमान निकोबार में जो है मुकाबला करने के लिए, उसको वापस करने के लिए सीपीएम पार्टी एक पार्टी है करके अभी लोगों को मालूम हो गया। लोगों का एक विश्वास है कि सीपीएम पार्टी कुछ काम करेंगे। इसलिए जो है हम लोग जोर से काम कर रहा है। ये इलेक्शन का जरिया से लोगों को मालूम हो गया, इलेक्शन के जरिया से जो है हम लोग सब जगह में ये पहुंचाना चाहता है इसका मैसेज कि सीपीआईएम अंडमान निकोबार का लोगों का साथ रहेगा। मतलब सर आपका यही मकसद है कि वॉलंटियर रिटायरमेंट आप लिया है 1.5 साल में, मतलब पब्लिक सेवा के लिए आप लिए हैं? पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, तो पॉलिटिकल काम के लिए तो हम ऑन रिटायरमेंट लिया। और हम एक्चुअली एडवोकेट भी है, एनरोल किया ऑन रिटायरमेंट लेने के बाद में। लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि फुल टाइम जो है हम पार्टी एक्टिविटीज के लिए, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज के लिए डिवोटेड है। हम प्रैक्टिस के लिए जाएगा तो जो पैसा मिलेगा, लेकिन तो पार्टी इधर में जो चीज के लिए मैंने ऑन रिटायरमेंट लिया वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए जो फुल टाइम लीगल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, फुल टाइम जो है पार्टी का एक्टिविटीज। सर और एक बात और भी हम पब्लिक से सुनता है कि आपने जो नॉर्थ मिडिल का जो भी गरीब आदमी आते हैं और यहाँ का जो भी है, आप बहुत सारे हेल्प भी करते हैं। तो आज भी आप वही थिंकिंग में रखते हैं कि हर पब्लिक को आप हेल्प करेंगे ना सर? यस सर, खाली नॉर्थ मिडिल का नहीं है, पूरा अंडमान निकोबार, काम्बल वे से लेकर डिगलीपुर तक के जहां जहां से लोग आता है हमारे पास, बहुत लोग आता है हमारे पास। बोलने से पार्टी में आता है, पार्टी के पास आता है, मेरे पास भी आता। हमारा ट्रेड यूनियन का जो लीडर्स है उनका पास चले जाता, तो मेरे पास भेजता। कई लोग जो है कुछ रिप्रेजेंटेशन लिखना, नहीं तो कहीं ऑफिसर से मिलना, कोई डायरेक्टर से मिलना, कोई डॉक्टर का पास जाना, नहीं हॉस्पिटल, और कोई हर मुद्दे पर जो है हम लोगों ने जो है अभी तक जो है लोगों का साथ रहा है। तो और आने वाला दिनों में भी हम इलेक्शन जीतो हारो, कितना वोट मिलो, वो हम लोग से परवाह नहीं, लेकिन हम लोग लोगों का साथ हमेशा रहेगा। और बाकी लोगों का जो है कहने का तरह नहीं है कि इलेक्शन हारेगा घर में बैठेगा, नहीं तो जीतने के बाद में गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन जीतने से भी हारने से भी अंडमान निकोबार का लोगों का साथ सीपीएम रहेगा, हम भी रहेगा। तो थोड़ा ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं, बने रहिए। तो मैं फिर से लौटा हूँ। तो सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछला जो संसद था उन्होंने कांग्रेस का था। तो सुनने को आ रहा है कि सूत्रों से ये खबर है कि उनको जो काम करने का दिल था, तो ये बीजेपी सरकार का वजह से उन्होंने काम नहीं कर पाया था। इसका क्या सच्चाई है? ये गलत बात है। जब से चुन के आया वही टाइम से वो बीजेपी का समर्थन में ही था, बीजेपी गवर्नमेंट का समर्थन में। आप बताइए कौन सा एक इश्यू जो आप बताइए बीजेपी का गवर्नमेंट का खिलाफ में वो बात किया, गवर्नमेंट का खिलाफ में उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, गवर्नमेंट का खिलाफ में, नहीं तो प्रशासन के खिलाफ में एक आंदोलन अंडमान निकोबार में किया, नहीं तो कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। खाली टंगत में जाकर के एक बार NH4 का मामले में थोड़ा सा ड्रामाबाजी उधर में किया, और जो उसके बाद में पॉकेट से एक लेटर निकाल के NHADSL का वो दिखाया, पढ़ा, बोला सब कुछ सेटल होएगा, जैसा गवर्नमेंट का वक्ता बोलने का तरह जो है पूरा जस्टिफाई करके। तो कोविड था, मतलब कोरी नहीं मिलता था, लेबर नहीं मिलता, बारिश था, ऐसा गवर्नमेंट जो
बोलने का तरह जो है वो जस्टिफाई करके उन्होंने बात किया था। मैं तो देखा था जो वीडियो में जो है। तो मतलब जो है गवर्नमेंट का खिलाफ में था बोल करके अंडमान निकोबार में कोई काम नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल सकता। गवर्नमेंट का साथ उनका जो है अच्छा संबंध रहा, वो तो हम अभी टीवी के सामने हम नहीं बोल सकता। अच्छा रिश्ता है उनका गवर्नमेंट का साथ। और भी बहुत कुछ जो है आप लोगों को भी जानना है, मेरे से आप सुनने का जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो कभी ये नहीं बोल करके बच नहीं सकता कि जो है गवर्नमेंट ने मेरे को हेल्प नहीं किया, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकता। अच्छा रिलेशन था गवर्नमेंट का साथ। सारा जो है एंटी पीपल एक्टिविटीज जो है पॉलिसीज है उसको वो समर्थन कर रहा था, उसका विरोध नहीं कर रहा था। अंडमान निकोबार में हर अंडमान निकोबार का जो है नौजवानों का, महिलाओं का, नहीं तो किसान का, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, वर्कर्स का जो है मुद्दे पर जो है बाकी लोग संगठन में संघर्ष में जाने के टाइम में, सड़क में उतरने के टाइम में, वो कभी जो है उस तरह कोई संघर्ष में, कोई सड़क में जो उनको दिखाई नहीं दिया। तो उसका मतलब जो है गवर्नमेंट को समर्थन कर रहा था। ऐसा कोई बोल करके जो उनका जो इनएफिशिएंसी है जो वो छिपाने के लिए जो है ये सब बात बता रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट ने मेरे को समर्थन नहीं दिया। तो सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार में जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आप जीत गया, तो आप की एग्रीकल्चर, वेटेनरी और फिशरीज इसका ऊपर में आप ध्यान देंगे। ये तीनों जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इधर में जो एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हालत है, आपको पता होगा। इधर में खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, उधर फर्टिलाइजर जो भी जो किसान का जरूरत का चीज इधर में कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोकोनट फार्मर्स का जो है, नारियल जो है फार्मर्स है, उनका जो है वो पहले एमएसपी मिलता था कोपरा का ऊपर में जो है। अभी फिर बाद में कोपरा लेना बंद कर दिया है। कोपरा लेना बंद कर दिया। मैं सदन ग्रुप में जाने के टाइम मेरे को कंप्लेन किया था, कोपरा लेना बंद कर दिया। उसका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है कोपरा लेके मेनलैंड लेके जाने के टाइम में उसका क्वालिटी जो है डाउन होएगा ऐसा करके हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो है जो मतलब छिलका निकाला वाला डीहस्क्ड कोकोनट बोलता है इंग्लिश में, वो कोकोनट जो है यहाँ से नारियल यहाँ से लेना चाहिए। एमएसपी का दे करके जो है वो लेगा तो इधर में किसानों को कुछ सहूलियत मिलेगा। और नॉर्थ मिडिल वगैरह में जो है अभी खेती में जाता नहीं है लोग, खेती करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, क्योंकि केंद्रीय सरकार का जो पॉलिसी हुई है, केंद्रीय सरकार का पॉलिसी के तहत जो है आपको खाद नहीं मिलेगा, आपको बीज नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज जो है बढ़ाते जाता है। उसमें जो है सब्सिडी अभी नया जो फार्म लॉस जो 3 फार्म लॉस जो लेके आया था, वो जो है अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो इधर में अभी तो रुके रखा है, नहीं करेगा बोला, खारिज करेगा। अगर उस तरह कानून अगर इम्प्लीमेंट करेगा इधर में बाकी जो बचे वो भी चले जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड पूरा जो है टूरिज्म पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर मीन्स ये एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें जा रहा है। इधर में जो है अभी भी जो है अंडा मेलैंड से लेके आ रहा है, आपको पता है। इधर में करोड़ों रुपया हम लोग खर्च करके डिपार्टमेंट चला रहा है इधर में सबके, लेकिन अभी भी जो है अंडा बाहर से लेके आ रहा था, मुर्गी बाहर से लेके आता है। क्यों इधर में हम सेल्फ सफिशिएंसी नहीं कर सकता? क्यों इधर में गाय बकरी हम ठीक से नहीं पाल सकता किसान को जो सहूलियत देने के लिए? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का, केंद्रीय सरकार का फेलियर है। गारंटी सर इसका जिम्मेदारी कौन? जिम्मेदारी तो केंद्रीय सरकार है। बीजेपी सरकार का गलत नीति की वजह से आज परेशान हो रहे हैं अंडमान निकोबार का किसान और अंडमान निकोबार का फिशरमैन। फिशरमैन का जो है कोई सहूलियत नहीं मिल रहा है। इधर में सब्सिडी का नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, आपको पता है। इधर में बहुत करप्शन चल रहा है। फेडरेशन का नाम पर इधर में बहुत जो है लूट मारी हो गया था, कई लोग जेल में था, और हमको सुनने में आ रहा है और भी लोग जेल जाएंगे वो फिशरीज का सेक्टर का जो है घोटाला में जो है। तो फिशरमैन का वेलफेयर के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट है, केंद्रीय सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं अंडमान निकोबार से। मेरे को अभी सब जगह से जो है फिशरमैन का लोग हमें कांटेक्ट कर रहा है। आपका डिगलीपुर से, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि लोग कांटेक्ट कर रहे हैं फिशरमैन के लिए। इलेक्शन के बाद में हम लोग जो है पूरा कोशिश करेगा पूरा अंडमान निकोबार का फिशरमैन को लाके जो है आंदोलन करने के लिए, उनका वेलफेयर के लिए, ये सरकार मजबूर करने के लिए, मतलब दबाव डालने के लिए उनका वेलफेयर ठीक से होना। और इधर में फिशरी सेक्टर में बहुत एक्सपेंशन का स्कोप है, लेकिन नहीं कर पा रहे, या किसी को इंटरेस्ट नहीं है इधर में। उस तरह का यहाँ कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई संस्था नहीं है, कोई प्रदेश काउंसिल नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट अगर रहेगा तो मिनिस्टर देखेगा, गवर्नमेंट का लोग देखेगा कि क्या करना। यहाँ तो डायनिक्स ऑफिसर आके अभी डायरेक्टर फिशरीज का चार्ज होल्ड करे। अब देखिए इधर में तो डायनिक्स ऑफिसर सारा पोस्ट में, एग्रीकल्चर में, इधर में
मेडिकल में जो है, जहाँ डायरेक्टर नहीं बैठने से भी दूसरा दूसरा जो तरीका से पीडब्ल्यूडी में, इलेक्ट्रिसिटी में, अभी डायनिक्स लोगों का जो है राज चल रहा है इधर में, आईएएस ऑफिस का राज चल रहा है। यहाँ कोई जनवादी तरीका से कोई राज इधर में नहीं हो रहा है। डेमोक्रेटिक के लिए इलेक्टेड तो कोई संस्था इधर में नहीं है। अगर उस तरह कोई इधर में इंस्टीट्यूशन है, असेंबली है, प्रदेश काउंसिल है, नहीं तो जो सही माने में कोई आदमी अगर यहाँ से एमपी बन के अगर जाता है तो इनका जीवन स्तर जो है बढ़ सकता है, उनका सहूलियत मिलेगा फिशरमैन को और किसानों को उसका। और जो है अंडमान निकोबार में सीपीएम पार्टी काम करेगा। ये इलेक्शन में हम लोग जीतने से भी हारने से भी, लेकिन हम किसान को ये बोलना चाह रहे हैं, मछुआरों को ये बोलना चाह रहे हैं कि जो है सीपीआईएम अंडमान निकोबार में आप लोगों का साथ रहेगा। अभी बहुत लोगों को मालूम हो गया, बहुत फिशरमैन जो हमसे कांटेक्ट में है, हमें उम्मीद है कि जो फिशरमैन कम्युनिटी का बीच से अच्छा परसेंटेज वोट सीपीएम पार्टी को मिलेगा। अगर आप जीत जाएंगे तो इनका जीवन स्तर उठाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। तो सर और एक सबसे बड़ा मुद्दा अंडमान निकोबार के लिए कि ये जो बाहर का आदमी लोग आके यहाँ में जमीन एनक्रोचमेंट करते हैं, फिर यहाँ में जमीन लेके फ्लॉटिंग करते हैं, इसमें हमारा एग्रीकल्चर लैंड बर्बाद होता और यहाँ का बच्चा लोगों को नौकरी नहीं मिलता। तो आवाज उठ रहा है कि इनर लाइन परमिट, तो आप अगर जीत जाएंगे तो आप इसका बारे में कुछ करेंगे? देखिए, इनर लाइन परमिट वगैरह का जो है उसका बारे में कानून का जो इश्यू देखना पड़ेगा। आप जो इनर लाइन परमिट बोल रहे हैं, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है कि इनर लाइन परमिट जो है ये ट्राइबल एरिया वगैरह में इम्प्लीमेंट है। लक्षद्वीप में पूरा ट्राइबल एरिया टोटल इनर लाइन है उधर में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ जो है ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया है वहां अंदर घुसने के लिए जो है आपको परमिट लेके जाना, वो ये इनर लाइन। तो अंडमान निकोबार जो है खाली निकोबार ग्रुप है, कैम्बल बे छोड़ करके निकोबार डिस्ट्रिक्ट है ट्राइबल एरिया, उधर में जो है इनर लाइन परमिट एक रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है। तो अंडमान आने के लिए उस तरह कोई रेस्ट्रिक्शन होगा वो कानून का तहत कर सकता कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इससे संबंध और एक दो बात हम बोलना चाहता है। अंडमान में जो है इन्फ्लक्स, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स कैसा हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? यहाँ जो है कांग्रेस और बीजेपी का लोग उसका रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इधर में माइग्रेंट वर्कर्स को लेके आ रहा है, इधर में माइग्रेंट वर्कर्स को लेके आकर के इधर में जो है काम करा के सैकड़ों हजारों को लेके आके काम करा करके उधर ही छोड़ देता। वो जाता है उधर में जंगल में, जंगल काटता है, एंग्रोज करके इधर में रहता है। समझिए ना, ये जो है माइग्रेंट वर्कर्स का, नहीं तो पॉपुलेशन इन्फ्लक्स का यही बात है। उसमें हम कैसा कंट्रोल कर सकते हैं इसका बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का, ये बीजेपी का और कांग्रेस पार्टी का, एमपी लोगों का, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्यूर का वजह से अंडमान में ये स्थिति क्रिएट हुआ। और उसके बाद में बाहर का लोग आकर के नौकरी ले रहे करके आपने बताया था, ये कैट सेंट्रल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है 1987 से लेकर के कह रहे हैं कई केसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, जो बाकी पब्लिक के जो केसेस में जो है बताया था कि अंडमान निकोबार में 100% अगर जॉब इधर का लोगों को देने के लिए कुछ कानूनी स्टैंडिंग बैकिंग होना चाहिए पार्लियामेंट में, नहीं तो कोई इधर में असेंबली नहीं है, पार्लियामेंट में कुछ कानून पास करके उसका बाद में वो इम्प्लीमेंट करके ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ऐसा होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर का जरिया से 100% जॉब इधर में नहीं दे सकता करके सुप्रीम कोर्ट बोल के अभी 36-35 साल हो गया। ये 35 साल में जो है अंडमान निकोबार से बीजेपी और कांग्रेस का एमपी लोग बारी बारी से यहाँ से जीत के जाता था, उनका गवर्नमेंट था इधर में, उन लोग कौन सा कदम उठाया, क्या एक्शन लिया इसको रोकने के लिए? अभी बिहार से जो कैंडिडेट्स आने का टाइम है वो स्टेट लाइब्रेरी में जाकर के जो है तोड़ फोड़ करने के लिए इन लोग कोशिश कर रहे हैं। इनका जो फेलियर को छिपाने के लिए जो है इन लोग ये काम कर रहा है। सीपीएम पार्टी का कहने का यही है कि अंडमान निकोबार का जॉब जो है 100% जॉब अंडमान निकोबार का बच्चों को मिलना, इधर का कैंडिडेट्स को मिलना, ये नहीं है कि जो है बाहर में बैठ करके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के इधर में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आने का सिस्टम जो है ये अभी बीजेपी राज में चल रहा है, ये बंद होना चाहिए, हमारा डिमांड है। इवन हम लोगों ने साइज भी किया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि पौंडीचेरी में, मैं पहले हमेशा सबको बता रहा है, पौंडीचेरी में 5 years का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बस है। हम तो अभी कुछ दिन पहले लोकल बॉन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट से भी मिला, मैं उनको भी ये सजेशन दिया था, तो वो भी मतलब बोल रहे हैं कि इधर में जो है ये पोस्ट वगैरह लोग लेके जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इनएफिशिएंसी की वजह से करके सारे लोग बोल रहे हैं, उन लोग भी वही, उनका भी वही व्यूज है। तो मैंने ये सजेशन दिया था कि पौंडीचेरी में तो 5 साल उधर में रहना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिलने के लिए,
वो भी कैसा हो गया मेरे को पता नहीं। वहां का जो असेंबली है, पुडुचेरी लेजिस्लेचर है उधर में, वो असेंबली में कोई कानून पास करके उसके अंतर्गत वो ऑर्डर इशू किया होगा, लेकिन कुछ ऑर्डर है उसका अनुसार जो है वो उन लोग सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। अगर वो सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उधर में जॉब नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का है कि इमीडिएटली पार्लियामेंट में कोई कानून पास होने तक जो है तुरंत जो है हम इस तरह और भी हम सोचना चाहिए। कम से कम 5 साल का जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो बिहार में नहीं तो मध्य प्रदेश में, केरल में, दूसरा जगह में बैठ करके लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के हमारा पोस्ट लेके जाने का जो सिचुएशन बंद कर सकता है। यहाँ जो है 24-25 साल उम्र होने के बाद में इधर में आकर के 5 साल रह करके फिर नौकरी नहीं मिले, तब तक जो है एज ओवर आ जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा। तो नहीं, ये सजेशन भी हमारा सामने है। हम कोशिश करेंगे, अगर हम जीतेंगे, सीपीएम पार्टी यहाँ से अगर जीतेंगे तो पूरा अंडमान निकोबार का नौजवानों को 100% जॉब देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो सर और एक तो सर अभी मान लीजिए जीतना हारना तो होता ही है, उतराव चढ़ाव होता है। तो अब जीते और हारे, ये जो नॉर्थ और मिडिल का जो कनेक्टिविटी है, जो NH4 का जो सुनने को आ रहा है कि बहुत बड़े घोटाला है, तो उसका वजह से हुआ का आदमी लोग मतलब ये कनेक्टिविटी से वजह से इनकम सोर्स कम हो गया, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो चाहे कोई भी बिजनेस में हो। तो आप आए और ना आए, तो इसका ऊपर में ये रोड का जो सुनता है कि कोई कोई आदमी बोलते हैं कि इसका CBI ED ये सब होना और ये रोड भी होना, तो आपका दिल में क्या होगा सर? ठीक है, ये मुद्दा मैंने पहले बोला, ये मुद्दा हमने सबसे पहले उठाया था 2-2.5 साल पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो है पहले से है क्रिटिसिज्म है, ये इधर में प्रॉब्लम है करके रोड ठीक से नहीं बना और उधर में जो सड़क ठीक से नहीं है और क्या बोल रहे हैं इसमें बारिश का टाइम में बहुत तकलीफ वगैरह था, ये सब मुद्दे थे। लेकिन प्रॉपरली हम लोगों ने सीपीएम पार्टी से हम रेस किया था। हम लोग डिमांड किया, पार्टी डिमांड किया कि इसका बारे में एक जांच होना चाहिए, एक बिठाना चाहिए सीबीआई का जरिया से इसका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होना। और जो बाराटांग का जो ब्रिज है वो कंप्लीट नहीं हुआ और जो बाकी जो रिनोवेशन वर्क है यहाँ से लेकर के जो है डिगलीपुर देरीलबे तक की जो रिनोवेशन वर्क किया था तो NH4 का, उसमें घोटाला है, उसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट है। कौन कौन इसमें पैसा लिया, किसका किसका इसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का लोग इसमें बेनिफिशियरीज है, कौन सा संगठन है, ये जो है बाहर आना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का जरिया से जो है सारा चीज बाहर आ रहा है ना, तो कोई ना कोई दिन में ये भी हो जाएगा। अभी जो है गवर्नमेंट जो है रिजेक्ट कर रहा है। हम तो चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखने के बाद में अक्टूबर में हमने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखने के बाद में अभी कुछ दिन पहले फरवरी में मेरे को चिट्ठी दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं कि जो है 3-4 पेज का है, वो तो रेडीमेड बना के रखा है, जो भी लेटर लिख गया इसी तरह जो रिप्लाई दे रहा है, एकदम बढ़िया से बन गया उसी तरह जो है, उसी तरह जो है रिप्लाई। मैं तो अभी किसी को दिया भी नहीं है क्योंकि ये तो रेडीमेड रिप्लाई, सबको यही रिप्लाई आ रहा है, तो ये एक ही रिप्लाई आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये है, तो प्रॉपरली रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। तो उनका कहने का कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब जाइए इधर में साउथ क्रीक से लेकर के जरवा ये अडजिक तक जो है वहाँ कोई रोड ही नहीं है, आपको बिल्कुल जो कोलतार दिखाई नहीं देगा उधर में, कोलतार वाला जो है एक मेटल भी आपको दिखाई नहीं देगा उधर, पूरा गड्ढा है उधर में, रोड कहीं नहीं सकता, नेशनल हाईवे नहीं कर सकता। कौन इसका जिम्मेदार है? ये बीजेपी सरकार, यहाँ का MP, यहाँ का XM जो भी है, उनका वजह से ये सिचुएशन हुआ। ये रोड PWD का हाथ में रहने का टाइम हम लोग जाते थे ठीक से, यहाँ से जो है हम लोग डिगलीपुर तक ही जाते थे, इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, गड्ढा वड्ढा होता था इधर उधर में कटर वटर, लेकिन हम लोग जा सकते था, अभी जा नहीं सकेगा। बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा वहां से, ये रोड से टीचर्स नहीं जा सकता स्कूल, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं जा सकता दफ्तर में, वर्कर्स नहीं जा सकता उनका जो है ड्यूटी का जगह में, आम जनता किसान अपना काम के लिए जो बाहर नहीं निकल सकता। तो इतना बुरा हालत है NH4 का। वो इश्यू का ऊपर में भी आने वाला दिन में हम पूरा ध्यान देंगे और NH4 एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसका बारे में जांच होना चाहिए, ये हमारा डिमांड रहेगा ही। चलते चलते और एक छोटे से बात दिल का कि सर आज आप मैदान में उतरे हैं और आपका कार्यकर्ता भी शायद काम शुरू कर दिया है, तो इसी में आपको आपने भी बोला कि कटा का टक्कर होगा, तो इसका अंदर में आप क्या फर्स्ट पोजीशन में जाएंगे कि सेकंड पोजीशन? हम नहीं बोल सकता, देखिए ये तो लोगों का ऊपर में है।
लोग अगर हमें चाहते हैं तो लोग हमको वोट देगा। लोग अगर कांग्रेस बीजेपी को अभी का सिचुएशन में होना मुश्किल है। लोग अगर बीजेपी कांग्रेस को चाहते हैं उनको वोट मिलेगा, हम नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो लोगों का हित का अनुसार ही है। लोग अगर चाहता है तो लोग हमको वोट दे देगा। क्योंकि एक डायलॉग याद आता सर, कादिर खान का एक डायलॉग है कि देश सुधरना बोलने से दो आदमी को सुधरना। वो दो आदमी कौन है? एक है जनता जो वोट देता है और एक है वो जो वोट लेता है। ये दो आदमी अगर सुधर जाए तो हमारा देश सुधर जाए सर। सही है। हमारा देश में आप देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल पहले इधर में सत्ता में आने के टाइम में क्या क्या वादा करके आया था, जीत के आने का। आप जो अभी बोला ना कादर खान का, तो जीत के आने के बाद में उन लोगों ने क्या किया, हर मुद्दे पर जो है उनका वादा जो है खोखला निकला। नौकरी का इशू बोला, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। उन्होंने बोला जो हम सामान का दाम कम करेंगे। एलपीजी का दाम और पेट्रोल का दाम कहाँ पहुंचा, 500 रुपया से 1200 रुपया हो गया। पेट्रोल 110 रुपया हो गया। अरहर दाल जो है 80 रुपया थे वो टाइम में, 70-80 रुपया थे वो सत्ता में आने का टाइम। अभी 10 साल में जो है 200 रुपया पहुंच गया। तो हर क्षेत्र में जो है सामान का दाम बढ़ रहा है उधर में, ये गवर्नमेंट असफल हो गया। और करप्शन बढ़ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन। इन लोग बोलता है, वो जीत के आने के बाद में इन लोग कोई काम नहीं कर रहा है, उसका सबसे बड़ा जो मतलब एग्जाम्पल है करप्शन। इनको रोकने के लिए इन लोग कुछ नहीं कर रहा है, ये खुद करप्शन में जो डूबा हुआ है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में अभी देखिए, कल केजरीवाल को पकड़ के अंदर डाल दिया। केजरीवाल का मैंने देखा था, टीवी में दिखा रहा था, उनका चार्जशीट फाइल किया, मतलब जो कोर्ट में जो है चार्जेस पिटीशन फाइल करने का टाइम में उसमें लिखा है कि जो है कोई कंपनी से 45 करोड़ रुपया जो है गोवा का इलेक्शन में ले लिया, ऐसा करके जो बोल रहे हैं। तो मैंने वो टाइम में बोला, 7,500 करोड़ रुपया लिया वाला अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार, बीजेपी का लोग एकदम ईमानदार लोग है। 45 करोड़ रुपया चंदा दिया वाला अरविंद केजरीवाल गुणाधार, उसको पकड़ करके अंदर डाल दिया। केजरीवाल को अंदर डाल दिया, 45 करोड़ रुपया चंदा ले लिया बोल करके। 7,500 रुपया चंदा लेकर के आराम से बैठे उन लोग, उनका खिलाफ में कोई जांच नहीं है। कहां से पैसा आया, कौन पैसा दिया। अभी केजरीवाल का जो अभी वही है, केजरीवाल को पार्टी को कौन कौन पैसा दे दिया, कहां से पैसा दे दिया, कौन कौन पॉलिसी बनाने में। तो आप जो बोला बहुत सही है कि जीतने का बाद में थोड़ा सा ईमानदार होना चाहिए। लोग जीतने का पहले क्या क्या बोला उसका बारे में वो सोचना चाहिए। जीतने का बाद में भी लोग आपको जिताया है, 10 साल पहले आपको मेजोरिटी में जो है गवर्नमेंट को जिताया इधर में, दोबारा फिर अगेन 2019 में जिता है। अभी वो बोल रहे हैं गारंटी, कौन सा गारंटी है इनका, कौन सा चीज का ऊपर में इनको गारंटी है। इनका कोई कहने पर जो है कोई गारंटी नहीं है। ये अभी भी जीत के आने के टाइम में, इलेक्शन का टाइम में बहुत झूठा वादा बहुत दे रहा है इन लोग। ये जो है एक भी वादा जो है फुलफिल होने वाला नहीं है। लोग देखता है किसका बात, कौन जीतने का बाद में उसका साथ, लोगों का साथ रहेगा, लोग वही देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ भी इतना समय दिया है। तो आप लोगों ने सुना डी अयप्पन सर जी बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत अच्छा मतलब इंसान है, उन्होंने कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं उनका दिल में यही चल रहा है कि पब्लिक को सेवा करना है, इसीलिए उन्होंने वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेके आज पब्लिक सेवा में उतरे हैं। तो आप लोगों का ये रिपोर्ट कैसा लगा, उनका बात कैसा लगा और मेरा रिपोर्टिंग कैसा लगा, आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में आपका विचार, आपका राय जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।